बैंक ये वो जगह है जहां हमारे पैसों का हिसाब किताब रखा जाता है। बैंक हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है और हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या आपको पता है कि बैंक हमारी हर सेवा के लिए हमसे पैसे चार्ज करता है? एक आम इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि बैंक क्यों और कैसे हमसे हर अपनी सेवा के लिए चार्ज लेता है। नमस्कार, मैं सुमंत यादव और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक सेवा से जुड़ी कटौतियों की जानकारी। तो शुरू करते हैं आज की जानकारी और सबसे पहले जानते हैं मिनिमम एवरेज बैलेंस पेनल्टी के बारे में। जी हाँ, मिनिमम एवरेज बैलेंस पेनल्टी यानी जिस बैंक में हमारा खाता है उसमें मिनिमम एवरेज बैलेंस की एक सीमा तय होती है। यदि उससे पैसा हमारा बैंक में कम है तो उसका चार्ज हमें देना पड़ता है। ये चार्ज आमतौर पर 200 से 500 रुपये तक वसूल किए जाते हैं। अब चलते हैं मनी ट्रांसफ़र पेनल्टी की तरफ। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब भी हम अपने खाते से किसी अन्य के खाते में RTGS, NEFT या IMPS तकनीक से पैसा भेजते हैं तो उसका चार्ज भी हमसे वसूला जाता है। ये चार्ज आमतौर पर 5 से 25 रुपये तक देना होता है। ATM कार्ड एनुअल फीस। आमतौर पर हम सभी ATM कार्ड यूज़ करते हैं और हमें ये लगता है कि ये सेवा हमारे लिए फ्री है, लेकिन ऐसा नहीं है। सालाना इसका भी चार्ज हमसे लिया जाता है जो 100 से 500 रुपये तक देना होता है। ATM कार्ड यूज़ पर पैसा काटना। जी हाँ, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट को समझते हैं और इसके लिए हम किसी भी बैंक के ATM से या अपने बैंक के ATM से पैसा निकालने जाते हैं। इसका चार्ज भी हमको देना पड़ता है। आमतौर पर 5 बार ATM यूज़ करने पर हमें कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन जब भी हम 5 बार से अधिक अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका चार्ज 8 से 20 रुपये तक देना पड़ता है। ईमेल या SMS चार्ज। बैंक हमें हमारी हर चीज़ों के लिए, चाहे वो SMS के रूप में हो या ईमेल के रूप में हो, जिसमें हमारे ट्रांजैक्शन, OTP या बैंक से रिलेटेड कोई जानकारी होती है, उसके लिए भी हमसे पैसे वसूल किए जाते हैं। ये प्रति 3 महीने में 15 रुपये तक का चार्ज होता है। बैंक स्टेटमेंट पेनल्टी। जब भी हमें अपनी पासबुक में एंट्री करानी हो या किसी काम के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है तो इसके लिए भी हमें अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती हैं। ये आमतौर पर 50 से 200 रुपये तक लिया जाता है। चेक बाउंस चार्ज। जब हमारा चेक बाउंस हो जाता है तो इसके लिए भी 100 से 500 रुपये तक वसूल किए जाते हैं। स्टॉप पेमेंट रिक्वेस्ट पेनल्टी। यदि हमें किसी ने चेक दिया है और वो उसके भुगतान पर रोक लगाना चाहता है और यदि वो बैंक को रिक्वेस्ट करता है तो उसके एवज में भी 50 से 100 रुपये तक का चार्ज काटा जाता है। तो भैया किसी को चेक दीजिए तो थोड़ा सोच समझ कर, यदि ना हो गया तो आपकी जेबें ढीली हो सकती हैं। एडिशनल चेकबुक रिक्वेस्ट पेनल्टी। यदि आपका चेकबुक ख़त्म हो गया है और आपको दूसरा चाहिए तो इसके लिए भी 30 रुपये का चार्ज आपको देना पड़ेगा। खर्चा बहुत है भैया, लेकिन क्या करें, ज़रूरी भी तो है। ATM कार्ड रिप्लेसमेंट फ़ीस। यदि आपको अपना ATM कार्ड रिप्लेसमेंट कराना है तो सोच समझकर और अपनी जेब का ख्याल करके कराइएगा, क्योंकि इसका चार्ज 100 से 500 रुपये तक वसूला जाता है। पिन रीसेट पेनल्टी। यदि किसी कारणवश आप अपने ATM का पिन भूल गए तो तैयार रहिए 50 से 100 रुपये खर्च करने के लिए। जी हाँ, इसके लिए भी चार्ज लगते हैं। तो ज़रा याददाश्त तेज कर लीजिए, क्योंकि यही फ़ायदे का सौदा है। यदि आपके खाते में पैसा नहीं है और आपने अपना कार्ड कहीं स्वाइप कर दिया तो प्रति स्वाइप के हिसाब से आपको 25 से 50 रुपये तक भुगतान करना पड़ सकता है। बैलेंस सर्टिफिकेट लेने पर लगेगा चार्ज। यदि आपको किसी कारण से अपने बैलेंस का सर्टिफिकेट चाहिए तो इसके लिए भी आपको 100 से 500 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। खाता बंद कराने पर लगेगा पैसा। यदि आपको अपना अकाउंट क्लोज कराना है तो इसके लिए भी आपको 500 रुपये तक चार्ज देना पड़ेगा। भाई कमाल है, खाता शुरू करने के लिए भी पैसा दो और बंद करने के लिए भी पैसा दो। लेकिन रुकिए, ये चार्ज आपको 1 महीने से 1 साल के बीच अपने खाते को बंद कराने पर ही लिया जाएगा और ये चार्ज बैंक दर बैंक बदल सकता है। अकाउंट ट्रांसफ़र चार्ज। मान लीजिए यदि आपका खाता दिल्ली में है और उसे आपको रायपुर ट्रांसफ़र कराना है
तो इसके लिए भी 500 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। यदि आप भारत से बाहर यानी विदेश में अपना ATM कार्ड यूज करते हैं तो इसके लिए भी आपको 15 से 110 रुपए प्लस टैक्सेस चार्ज देना पड़ेगा। यदि बैंक द्वारा आपके दिए गए पते पर कुरियर भेजा जाता है, आपका पता गलत होने की स्थिति में कुरियर वापस हो जाता है तो इसके लिए भी आपसे 100 से 500 रुपए तक चार्ज वसूले जाते हैं। तो आज हमने जाना बैंक से जुड़ी कटौतियों के बारे में और इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक जुड़े रहिए टम्मक2 के साथ। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार।